हेलो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें अपना कीमती समय दिया और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का आप माध्यम बने। नमस्कार। आप देख सकते हैं कि आज के डेट में कोई भी राइटर अपना कोई भी किताब लिखते हैं, लेखनी लिखते हैं, तो उसके बड़े बड़े मंच पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ वो जो है उसका अनुमोदन करवाते हैं। लेकिन आज इन सब बातों से हटकर एक ऐसे भी लेखक हमारे पास हैं जो कि आज 11 साल का अपना मेहनत को आज किताब आपके सामने है और उन्होंने मेहनत को साकार किया है। उनकी पुस्तक छप चुकी है और सेल्फ प्रमोशन वो कर रहे हैं और पब्लिक ही उनका अनुमोदन करता है। तो आइए मिलाते हैं अरुण कुमार जी से। ये अरुण कुमार जी हैं जो इस बुक के राइटर हैं और उनका जीवनी संक्षेप में वो बताएंगे कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे। हाँ बताइए। सबसे पहले सर बिहार न्यूज़ नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग हमारी ताकत हैं। मैंने जब बुक लॉन्च की थी तो लोगों तक पहुंचने कोई माध्यम नहीं था, इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरे, अपनी बुक को प्रमोट करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैं आपके प्रति हम दोनों आभार प्रकट करते हैं कि अपना कीमती समय में से हमें समय दिया। मैं एक लेखक हूँ और हालांकि लेखक बनना मेरा सपना नहीं था। मैं साल 2011 में पटना छोड़ के बॉम्बे गया था टू बी एन एक्टर। मैं एक लीड एक्टर बनने के लिए बॉम्बे गया था। हालांकि किसी भी कारणवश जो मैं चाहता था वहाँ काफ़ी 7-8 साल के स्ट्रगल के बाद मैं वो नहीं बन सका जो मैं चाहता था। इन बिटवीन मेरी इनसे शादी हो गई। शी इज़ माई वाइफ दीपिका, स्टैंडिंग विथ मी, सपोर्टिंग मी। फिर एक फ्रेंड के सजेशन पे हम लोग मुंबई से दिल्ली मूव किए यूपीएससी की तैयारी के लिए। लेकिन जब सर मैंने तैयारी करनी शुरू की तो लगा कि ये काम तो मैं पहले भी कर सकता था फॉर्मल स्टडी से संबंधित, ये मैं अब क्यों कर रहा हूँ। तो शायद मुझे हार बर्दाश्त नहीं हुई कि कला की दुनिया में कुछ नहीं कर पाया। इन बिटवीन जो लेखनी शुरू हुई उन दिनों मैं लिखता कुछ था और कलम से कुछ भी निकलता था। मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूँ और 20 लाइनें निकल रही है। मैं दोहा लिखने जा रहा हूँ, बड़ी बड़ी कविताएं बन रही है। तो उन दिनों सर मेरी कलम ने बागी रूप अख्तियार कर लिया था। मेरी कलम मेरी नहीं सुन रहे थे। तो उस हार के मोमेंट में मैंने खुद को डिस्कवर किया कि शायद मेरी लाइफ का पर्पस यही है कि मेरे जरिए मेरी कलम कुछ दुनिया को देना चाहती है। तो उस समय से सर मैंने किताब लिखनी शुरू की और इस साल सरस्वती पूजा के दिन 5 फरवरी 2022 को मेरी किताब पूरी हुई। हम लोगों ने ये काम दिल्ली में संपन्न किया और उसके बाद हमने बहुत जगह ट्राई किया पब्लिशर को, उपन्यास की दुकानों में कि हमारी किताब रखिए। सब ने मना कर दिया कि आप एक पब्लिशर के थ्रू आइए तब हमारी आपकी किताब रखेंगे, ऐसे हम आपकी किताब नहीं रख सकते हैं। हमें कोई मतलब नहीं अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हमने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बहुत प्रयास किया कि सर मैं लेखक हूँ, मेरा काम लिखना है, आप इसको करिए। किताब अच्छी नहीं हो तो मुझे वापस कीजिए, एक बार देखिए तो सही। हर जगह से रिजेक्शन आने के बाद मैं फिर से गिव अप करने वाला था। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया गिव अप नहीं करते हैं, अगर पब्लिक नकारेगी ना तब मानूंगा कि मेरी किताब अच्छी नहीं है। उसके बाद से सर 5 फरवरी 2022 से हम लोग टेबल उठाया, पोस्टर बनाया और सड़कों पे उतरे। अभी तक कितनी प्रतियां आपकी निकल चुकी हैं? 6000 क्रॉस कर चुके हैं सर। 6000 क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा देखिए कि जब आदमी ठान लेता है तो जो चाहता है उससे कहीं आगे बढ़कर वो करके दिखला देता है। इस काम में इनका साथ और जीवन साथी भी है, वो दे रही हैं इनकी धर्मपत्नी। आइए मैं उनसे जानता हूँ कि क्या क्या दिक्कतें आती है। हेलो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें अपना कीमती समय दिया और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का आप माध्यम बने। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, इनकी लेखनी के वजह से आपको किसी प्रकार की परेशानी भी होती है? सर हाँ, शुरुआत में हुई थी, क्योंकि जब ये लिखते थे तो 12-12 घंटे 36-36 घंटे सिर्फ लिखते ही थे, ना कुछ खाते थे ना कुछ पीते थे। और मुझे फिर परेशानी होती थी कि कहीं इनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, क्या करूँ मैं, कैसे इनको संभालूँ। जब ये लिखते थे तो फुल इमोशंस में रहते थे कि जो मैं लिख रहा हूँ, जिस दुनिया में मैं गया हूँ, मुझे वहाँ से बाहर मत निकालो। तो हमारी महीना दिन बात तक नहीं होती थी। हम एक रूम में रहते थे लेकिन हम एकदम चुप रहते थे, मुझे कुछ बोलने की इजाज़त ही नहीं थी। उस समय थोड़ी दिक्कत होती थी सर। दीपिका राठी। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी हो जाता है, जैसा कि ये कहावत है, आज चरितार्थ कर दिखलाया है इन दोनों ने। और हमारे साथ खड़े हैं, ये अभी चलते फिरते सड़क पर इस टेबल पर ये बुक देखने के बाद रुक गए और इन्होंने इस बुक को ले लिया है। इसका मतलब है कि लेखनी और पढ़ने से इनका बहुत ही गहरा संबंध है, जो कि एक झलक देखते ही इन्होंने ये परचेज कर लिया। आइए जानते हैं इनसे। आपका शुभ नाम? चंद्रभान प्रसाद हुआ। तो अचानक आप ये देखे और आप खरीद लिए पढ़ने के लिए? जी, मैं चंद्रभान प्रसाद नालंदा का रहने वाला हूँ
और किताबों से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगाव है। मैंने देखा इनका पोस्टर, पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि ये पोस्टर लेकर क्या कुछ कर रहे हैं। जब इस पर मैं देखा तो फर्स्ट टाइम इन्होंने लिखी है और पहली किताब है इनकी। देखने के बाद हमें अच्छा लगा, कुछ पन्ने मैंने देखे किताब के, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। और हम लोग का ही दायित्व बनता है कि अपने पटना के एक छोटे भाई को मैं सपोर्ट करूं, जिससे कि माने इनकी और माने है जो कि अच्छी से अच्छी लिखने के लिए प्रेरित हों। धन्यवाद सर। तो आपने देखा, एक बिहारी 100 पे भारी, ये पटना के हमारे राइटर हैं और रामकृष्ण नगर में रहते हैं ये। और इन्होंने बॉम्बे भी जाकर देखा, सारा कुछ वहाँ भी लोगों को लेखनी देखी, लेकिन अंत में डिसाइड किया कि नहीं, स्वयं सारा चीज़ करना है। इतना बड़ा जोखिम लेने के बाद आज ये करीब 6,500 क्रॉस कर दिए हैं। आज के दौर में किताब से कुछ ही लोगों का संपर्क रहता है, उसके बावजूद ये 6,500 पार कर दिए हैं। देखना यह है कि ये 6.5 लाख कब क्रॉस करता है। थैंक यू सर। कुमार, बिहार न्यूज नेटवर्क।